हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक की ओर जाएंगे और वो टॉपिक है अपना इफ़ और अनलेस का प्रयोग, जो कि 9वीं से लेके 12वीं तक हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज देखेंगे कि इफ़ और अनलेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ें अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इफ़ और अनलेस का प्रयोग। जैसे कि हम लोगों के सामने लिखा हुआ है इफ़ और अनलेस, तो इफ़ और अनलेस दोनों ही क्या है, दोनों ही कंजंक्शन है और दोनों ही क्या बताते हैं, शर्त बताते हैं, कंडीशन बताते हैं। कंडीशन बताने का काम करते हैं। अब हमें कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं कि इफ़ और अनलेस के साथ कौन कौन सी चीज़ें हमें याद करना है। सबसे पहली बात यह है कि इफ़ के साथ हमें नॉट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि अनलेस के साथ हमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सबसे पहली बात ध्यान रखना है। अनलेस का प्रयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अनलेस के साथ हमें विल का भी प्रयोग नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखना है। अब चूंकि अनलेस और इफ़ होता क्या है वो आगे देख लें। इफ़ और अनलेस दोनों ही कंडीशनल सेंटेंस में यूज किए जाते हैं और इफ़ का मतलब होता है यदि या अगर, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। मतलब इफ़ का मतलब होता है शर्त के लिए क्या शर्त है, और अनलेस का मतलब है यदि शर्त पूरी नहीं होगी तो क्या होगा। बस मेन डिफरेंस यही है कि इफ़ का मतलब है कि क्या शर्त रखी गई है, और अनलेस का मतलब है कि यदि शर्त पूरी नहीं होगी तो क्या होगा। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर मान लें अपन अनलेस का कि सबसे पहले अपन ने अनलेस लगाया, इसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस और कॉमा लगा के जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट। ये है मान लीजिए अनलेस का स्ट्रक्चर। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि अनलेस के बाद पॉजिटिव सेंटेंस आना चाहिए और फिर कॉमा लगा के रिजल्ट आना चाहिए। मतलब अनलेस हमको यही बताएगा कि भैया आगे चल के जो भी है शर्त पूरी नहीं होगी तो क्या होगा। अब अपन इनके बारे में ये बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में आ सकते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, यू विल फेल, आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या लिख के आएगा, नीचे लिख के आएगा रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। ऐसा प्रश्न अपन के पेपर में लिख के आएगा। अब हमको इसका आंसर देना है, मतलब अनलेस की जगह पर हमको इफ लगाना है। आंसर देंगे हम, इफ की जगह पर हमको क्या लगाना है, अनलेस लिखना है। अनलेस के बाद यू, और अनलेस के साथ अभी हमने आगे पढ़ा था कि नॉट नहीं लगाना है, तो नॉट के साथ डू नॉट को हटा देना है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा यू विल फेल। अब एक बार चेक करना है सेंटेंस दोनों बराबर हैं या नहीं है। यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे यू विल फेल, आप फेल हो जाएंगे। फेल शब्द के साथ भी कभी अपने से नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। सेंटेंस नंबर दूसरा नंबर है इफ सी डज नॉट टेक टैक्सी, अगर वो टैक्सी नहीं पकड़ेगी, सी विल मिस द ट्रेन। ये भी सेंटेंस में अनलेस का प्रयोग करना है हमको। अब अनलेस का प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले इफ की जगह पर अनलेस करना है, तो इफ को हटाना पड़ेगा। तो अपन ने लिखा आंसर अनलेस। इसके बाद हमको सी
डज नॉट हटाना पड़ेगा क्योंकि अनलेस वैसे भी नेगेटिव सेंटेंस दे रहा है, सेंस दे रहा है, इसलिए हमें नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें नॉट नहीं लगाना है। अनलेस सी टेक, लेकिन यहाँ पर टेक नहीं टेक्स करना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस है। तो अनलेस सी टेक्स टैक्सी, अगर वो टैक्सी नहीं लेगी तो क्या हो जाएगी, सी विल मिस द ट्रेन, वो ट्रेन को मिस कर देगी। मिस शब्द के साथ भी हमें कभी नॉट नहीं लगाना है, फेल शब्द के साथ भी हमें नॉट नहीं लगाना, क्योंकि फेल शब्द और मिस शब्द दोनों निगेटिव सेंस देते हैं और यहाँ से यहाँ तक जो सेंस मिल रहा है हमको अनलेस की तरफ से क्या मिल रहा है, नॉट का सेंस मिल रहा है। और यहाँ से यहाँ हमें कौन सा जो शब्द है जो हमको नॉट का सेंस दे रहा है वो है मिस, इसलिए हमें नॉट अलग से नहीं लगाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे और उसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे, यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाएंगे। इसमें भी अपन लोगों को अनलेस का प्रयोग करने के लिए आएगा, लिखा वही रहेगा जो हमने पहला एग्जाम्पल में देखा है। आंसर हमें देना है, सबसे पहले हमें इस वाले में देखना है नॉट कहीं नहीं लगा है, इसलिए हमें यहाँ पर नॉट हटाने की जरूरत पहले अब नहीं है। यदि रहता है तो फिर हमें हटाना पड़ेगा। तो हमें इफ की जगह पर क्या किसका प्रयोग करना है, अनलेस का। अनलेस का मतलब यदि नहीं, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आंसर है, रिजल्ट क्या मिलेगा, यू विल सक्सीड, आप पास हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा यू विल, अपने से नॉट लगाना पड़ेगा और इसके बाद एग्जाम्पल देना सक्सीड। अब आप पूरी सेंस को समझ लीजिए। अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, आप सक्सीड नहीं होंगे। और पहले क्या था प्रश्न, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो यू विल सक्सीड, आप सफल होंगे। लेकिन सेंस जैसे ही चेंज हो गया, देखिए इस सेंटेंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी हमने नॉट का सेंस नहीं देखा है। इस साइड भी यू विल सक्सीड, कहीं भी हमने नॉट का सेंस नहीं देखा है। लेकिन जब अनलेस लगा तो यहाँ पर नॉट का सेंस आने लगा, तो हमें यू विल के और सक्सीड के बीच में हमें विल के बाद नॉट लगाना पड़ा, क्योंकि इस सेंटेंस में भी हमको यहाँ से यहाँ तक सेंस चाहिए नेगेटिव का। आप पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, ठीक है, वी विल स्टे होम, हम घर में रहेंगे। अगर बारिश होती है तो हम घर में रहेंगे, ऐसा बोला गया है। अब इसकी जगह पर अनलेस का प्रयोग करना है, इफ की जगह पर अनलेस लगाना है। तो हमें सबसे पहले इस सेंटेंस में भी हमें नॉट नहीं लगा है, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से ही नॉट हटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ की जगह पर हमें अनलेस लगाना है, तो अनलेस इट रेन्स, अगर बारिश नहीं होती है, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, हम घर में नहीं रहेंगे। यदि बारिश होगी तो हम घर में रहेंगे, नहीं तो हम घर में नहीं रहेंगे, चले जाएंगे जहां जाना है। तो वी विल नॉट स्टे होम। अब आप देखिएगा यहां से यहां तक जो सेंटेंस है इसमें अनलेस जो है वो निगेटिव सेंटेंस दे रहा है। यहां से यहां तक यदि अपन नॉट ना लगाते तो ये पूरा पॉजिटिव सेंस देता, इसलिए हमें यहाँ पर नॉट अलग से लगाने की जरूरत पड़ी और हमने यहाँ पर नॉट लगाया। बस यही ध्यान रखना है कि इफ और अनलेस के प्रयोग में हमें नॉट कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। इसके लिए हमें अनलेस को देख लेना है कि अनलेस यदि निगेटिव सेंस दे रहा है तो दूसरे वाले शब्द, दूसरा पार्ट जो है वो भी सेंस निगेटिव दे रहा है या नहीं दे रहा है। यदि दे रहा है तो ठीक है, तो यदि नॉट लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो हमें लगाने की जरूरत है तो लगाना। लेकिन हमें ध्यान रखना है फेल शब्द के साथ, पनिश शब्द के साथ और मिस शब्द के साथ, ये ज्यादातर एग्जाम्पल में आते हैं, इसके साथ हमें
नॉट नहीं लगाना। इस बात को विशेष ध्यान देना है, दूसरे वाले पार्ट में नॉट नहीं लगाना। फेल शब्द के साथ, पनिश शब्द के साथ, मिस शब्द के साथ नॉट नहीं लगाना। बाकी जगह हमें देखना है सेंस क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से नॉट लगाना है। और अपन थोड़ी देर बाद ये भी देखेंगे कि अब अनलेस से इफ को कैसे चेंज करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अनलेस दे के क्वेश्चन पूछेगा और अपन को इफ लगाना पड़ेगा।